and Balakot sent a much needed message. Our counter response was strong and firm. Because the world sees that this is a nation that will not be coerced. National well-being has many facets, but national security is without question its basic foundation. All countries are tested in this regard, but we perhaps have had more than our fair share. These have ranged from insurgencies and wars to cross-border terrorism, especially terrorism. Our long-suffering approach had, however, created the danger of normalizing terrorism. That is why Uri and Balakot sent a much-needed message. On the northern borders, China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. Despite the COVID, remember this happened in May of 2020, despite the COVID, our counter response was strong and firm. These troops deployed in the thousands safeguard our frontiers in the most extreme terrain and the harshest weather. And it continues to this day. So India matters because the world sees that this is a nation that will not be coerced. It will not be coerced by anybody. And that it will do what it takes to ensure its national security. ये आईटी और सर्विसेज पे बात हुई और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में क्या था सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है जहाँ यूएन में हो या यूरोपियन यूनियन में हो नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है तो हम लोग हमारी बातचीत में ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस पे भी हमने बहुत बल दिया और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल भारत के हित भारत का प्रभाव भारत का पहचान ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें या इटली के साथ देखें या पोर्चुगल के साथ देखें या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें जिस पे हम निर्भर कर सकें और उनको एक किस्म से फाउंडेशन बना के पूरे रीजन की हम प्लानिंग बनाएं तो ये मोटा मोटा मैंने सोचा कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इस पे समझाऊं और आपको मेरे इस यात्रा के बारे में भी बताऊं
तो मुझे थोड़ा बहुत अब भारत के बारे में कुछ कहने दीजिए, क्योंकि मैं वहीं से मैं आया हूँ और मुझे पता है कि जो हमारी समुदाय जो देश के बाहर है उनका ध्यान हर वक्त भारत में ही होता है। और आजकल हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली खबर जो है आप घर की खबर ही देखेंगे। और ये परिवर्तन, क्योंकि जब पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे और ये करीब 45 साल पहले बाहर गए थे, उस समय जब तक हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे और वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो घर में भी क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता कराना इतना आसान नहीं था। तो मुझे पता है आपको ज़्यादातर ज्ञान तो होगा कि भारत में हो क्या रहा है, पर तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले सालों में जो बड़ी चुनौतियां जो दुनिया ने देखी है, वो चुनौतियां भारत को भी सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड की चुनौती थी कि कोविड एक किस्म से हर देश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और किस तरीके से हर देश इसको उन्होंने सामना किया वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय जो कोविड के बीच में थे, ये कहना बहुत आसान था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनकी नीति ठीक थी, उनकी ठीक नहीं थी, पर अब कुछ समय बाद अब दिखाई दे रहा है कि वो कौन से देश थे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिनके हेल्थ सिस्टम ने जल्दी से वो ऐसी प्रक्रिया खड़ी की कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो था, कोविड के सेंटर्स जो थे, कोविड की दवाइयाँ जो थी, जो कोविड के लिए मास्क और वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन जो था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहाँ उनको मदद करने का अवसर मिला, तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की, और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी, और ऐसे ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है हमने हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है, मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी, वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। दूसरी चुनौती जो है, कोविड के कारण हर जगह, हर देश में, और ये आपने साइप्रस में भी देखा होगा कि इसका जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है। हर ऐसा एक देश नहीं है दुनिया में जिसकी इकोनॉमी में गिरावट नहीं हुआ है, जहाँ रोजगारी पे इसका प्रभाव नहीं है, जहाँ अलग। तो हेल्थ के अलावा जो इसका इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है, ये बहुत दुनिया के लिए ये बहुत एक कठिन चुनौती है, और इसका कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो तुरंत हो या जो जल्दी में हो। तो ये अभी जो है दुनिया, मैं कह सकता हूँ एक रिकवरी पाथ पर है, और रिकवरी पाथ में बहुत सारे देश हैं जो जिनका जीडीपी जो है
कोविड के पहले अगर आप कंपेयर करें तो उनका जीडीपी काफ़ी गिर गया है, उनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिरे हैं, बहुत स्लो डाउन हुए हैं। और उनमें से बड़े इकोनॉमी में से भारत एक देश है जो अभी भी हमारी अपेक्षा है कि इस साल हमें 6.5 और 7% के बीच में हम ग्रोथ रेट देख पाएंगे। और इसका कारण है कि इन 3 सालों में जब ज़्यादातर दुनिया एक किस्म से रिएक्टिव पोस्चर में थी, बहुत सारे देशों ने, अब कुछ लोगों ने ये टर्म सुना होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो विकसित देश जो हैं उन्होंने पैसा और छापा, उन्होंने एक किस्म से उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो थी वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कोविड के कारण इकोनॉमी को बढ़ाने रखने के लिए बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसीज़ थी। अब ये टाइट हो रहा है और इसका दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब भारत एक देश था जिन्होंने ये करने के बजाय इन 3 सालों में हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की और अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म्स की कि हमारी जो बैंकिंग जो है उसको हमने क्लीन अप किया, क्रेडिट पॉलिसीज़ बदली, जो हमारे बिजनेसेस खासकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो थे, सर्विस सेक्टर जो था, उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट हमने दिया। और लेबर रिफॉर्म्स की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई है पिछले साल। तो बाकी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, हम रिफॉर्म कर रहे थे। और इस रिफॉर्म के कारण अगर हम अभी 6.5 और 7% ग्रोथ रेट की बात करें